दोस्तों, सनातन धर्म के वेदों में कलयुग यानी कलह कलेश का युग, इस युग के वर्तमान समय की भविष्यवाणी की गई है। वैदिक काल कर्म के अनुसार युगों के चक्र में 4 विभिन्न प्रकार के युग होते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अंत में कलयुग। और इन चारों युगों की अवधि है लगभग 43 लाख वर्ष। ये अवधि इन चारों युगों की है, जो कि एक बहुत बड़ी गणना है। प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि सतयुग में धार्मिक सिद्धांतों की सच्चाई का पालन पूरा 100% किया जाता था। त्रेता युग में धार्मिक सिद्धांत लगभग 25% तक कम हो जाते हैं, यानी 25% तक अधर्म होता है और 75% धर्म होता है। और फिर द्वापर युग में 50% धर्म और 50% अधर्म होता है, और यही धर्म कलयुग में बचता है 25%, और अधर्म बढ़कर हो जाता है 75%, जो कि क्रम से चलते चलते क्षीण होता जाता है और अंत में धर्म हो जाता है शून्य, यानी समाप्त हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूजफुल जानकारी में। आपको बता दें कि इस कलयुग की शुरुआत महाभारत के कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध के तुरंत बाद कलयुग का आरंभ हुआ, क्योंकि जब तक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल इस धरती पर मौजूद थे, तब तक इस धरती पर कली प्रवेश न कर सका। और दोस्तों, जानकारी के मुताबिक हम आपको बता दें कि इस कलयुग के हमने लगभग 5000 वर्ष व्यतीत किए हैं और 4,27,000 वर्ष अभी भी शेष हैं। और कलयुग का यह वर्णन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। कलयुग के प्रभाव से धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन कम होती चली जाएगी। अगर आप किसी प्रकार से धन प्राप्त कर लेते हैं तो आप समझते हैं आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। आप तीसरे दर्जे के, चौथे दर्जे के या फिर 10वें दर्जे के व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आप किसी भी तरह से धन प्राप्त कर लेते हैं तो आप बहुत अमीर व्यक्ति हो जाते हैं। आपके संस्कार, कुलीनता या शिक्षा या फिर आपके ज्ञान का उस धन के सामने कोई महत्व नहीं रहता है। कलयुग में आपके पास धन नहीं है तो आपको न्यायालय में न्याय नहीं मिलेगा। कलयुग में धन की योग्यता होगी, अतः कलयुग में धन का महत्व होगा, न कि मनुष्य की वास्तविक योग्यता का। और यदि कोई मनुष्य दक्षता से बोलता है, दूसरे लोग यह नहीं देखेंगे कि वह क्या बोल रहा है, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति समझ न सके, फिर भी वह मनुष्य पंडित कहलाता है। यानी कलयुग में जो चिकनी चुपड़ी बातें करेगा वह व्यक्ति विद्वान पंडित कहलाएगा। कलयुग में यदि आप लोग गरीब हैं तो आप बेईमान की श्रेणी में आते हैं। जो व्यक्ति केवल शब्दों का माया जाल रचता है उसे कलयुग में सत्यवादी कहा जाएगा, और उस व्यक्ति को सबसे अच्छा माना जाएगा जो अपने परिवार की देखभाल कर सके या फिर अपने परिवार के सदस्यों का पालन कर सके। दोस्तों, इसका अर्थ यह है, यह एक आम मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल काम बन जाएगा, जो कि अब भी वर्तमान समय में लोगों के लिए मुश्किल बन चुका है। परिवार का पालन करना इस वर्तमान समय में एक बोझ बन चुका है, और आज इसलिए कोई शादी करना नहीं चाहता है। पुरुष तथा स्त्रियां केवल ऊपरी आकर्षण के कारण एक दूसरे के पास समय व्यतीत करेंगे, और व्यापार की सफलता कपट और छल पर निर्भर करेगी। कलयुग के लोगों की बुद्धि नास्तिकता से पीड़ित हो जाएगी, और नास्तिकता के कारण लोग भगवान के अस्तित्व को पहचानने से इनकार कर देंगे। जहाँ जलाशय होगा उसे तीर्थ स्थान मान लिया जाएगा, और बालों की सजावट को, केश सज्जा को मनुष्य की सुंदरता का आधार माना जाएगा। धर्म का पालन मात्र यश पाने के लिए किया जाएगा, चाहे उन्हें भगवान के विषय में कुछ पता हो या नहीं। तथा जो इस युग की कठिनाइयाँ, संघर्ष बढ़ते जाएंगे, बहुत अधिक अकाल, अनावृष्टि और कर्ज यानी सरकार के द्वारा दिए गए टैक्स से सताए हुए लोग परेशान होकर जंगलों में जाकर पेड़ों के फूल फल खाकर, पत्तियां खाकर और मांस खाने को विवश हो जाएंगे। भागवत गीता में भविष्य का प्रमाणित वर्णन किया गया है, जिस प्रकार एक वृक्ष से अलग हुई पत्ती सूख जाती है, मुरझा जाती है,
और बाद में नष्ट हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जब मानव और समाज का संबंध अलग हो जाएगा, जब इंसान का संबंध समाज से टूट जाएगा, ठीक उसी प्रकार जब मानव समाज का संबंध उस परमेश्वर यानी भगवान यानी अल्लाह यानी परमात्मा से टूट जाता है, तो हिंसा तथा अव्यवस्था के कारण वह इंसान मुरझाकर बिखर जाता है। दोस्तों, इस विषय में हम आपको एक उदाहरण दें कि आज हमारे पास इस वर्तमान समय में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर भगवान वर्षा ही ना करे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। और इस तरह से शीत, उष्ण, ओलों की वर्षा, इन सब से व्यतीत होते हुए धीरे धीरे मनुष्य की जीवन अवधि से बहुत कम हो जाएगी। हमारा शरीर भी धीरे धीरे आकार में बहुत कम होता चला जाएगा और सबसे प्रसिद्ध व्यवसाय होंगे एक दूसरे की संपत्ति को चुराना, झूठ बोलना, कपट करना और कमजोर लोगों के साथ हिंसा करना। कलयुग में सभी व्यक्ति अशुद्ध हो जाएंगे और दूध देने वाली गाय का आकार भी बहुत छोटा हो जाएगा। कलयुग के अंत में अधिकांश वृक्ष भी बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे। वह आकाश में बादलों से वर्षा कम, वह बिजली अधिक दिखाई देगी। तो दोस्तों, ये सब थे कलयुग के लक्षण। और जब कलयुग अपनी चरम अवस्था यानी अंत में पहुँचेगा, तब भगवान कलिग अवतार में अवतरित होंगे। वे धर्म का संरक्षण करेंगे और उन सभी चोर व कथित राजाओं का वध करेंगे जो कमजोर लोगों को पीड़ित करते हैं। और तब भगवान इस पापी युग यानी कलयुग से मुक्त कर देंगे और पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। लेकिन दोस्तों, हम कलयुग में रहते हुए भी हर कलेश से मुक्त हो सकते हैं, केवल हरि नाम का स्मरण करने से। ऐसा करने से व्यक्ति हर पाप से उसी तरह मुक्त हो जाता है जिस प्रकार अग्नि में तपने पर सोना कुंदन बनकर चमकने लगता है। अतः इस मानव जीवन का पूरा लाभ उठाएं और परमेश्वर का नाम जप कर इस काल चक्र से मुक्त हो जाएं। दोस्तों, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपको आज इस वर्तमान समय में हमारी यह जानकारी काफी पसंद आई होगी। और आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है और इसमें कितनी सच्चाई है, यह हमें आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। आगे और भी ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।